हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन मेडिटेशन में। पिछले प्रकरण में हम बात कर रहे थे राजनीति पर ओशो के विचार के बारे में। तो प्रस्तुत है यहाँ उसका शेष भाग। किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में यह संपादन गुरु भाई स्वामी जीवन विस्मय के लिए स्वामी बोधि जावेद द्वारा किया गया है। ये ओशो की कुछ अंग्रेजी किताबों में से चुने हुए उनके राजनीतिक विचारों का संकलन है, जिसका अनुवाद मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। ओशो कहते हैं कि हमें दलीय राजनीति से शुद्ध व्यक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। योग्यता तंत्र समाज की संरचना, सरकार की संरचना, शिक्षा की संरचना को बदलने का एक संपूर्ण कार्यक्रम है। पांचवी बात, ओशो को प्रश्न पूछा जाता है कि यह काल्पनिक यूटोपियन लगता है, इसे कौन करेगा, यह कैसे होगा। इसलिए सवाल है, हम इस आदर्श को वास्तविकता कैसे बना सकते हैं। इस पर ओशो कहते हैं, यह यूटोपियन लगता है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि 20 साल के भीतर राजनेता आपको मौत की कगार पर पहुंचा देंगे। तब आपको चुनना होगा, और उस समय जब आपको मृत्यु और ध्यान के बीच चयन करना होगा, मुझे लगता है कि तब यह आप ही करेंगे। आप ध्यान को चुनेंगे, आप मृत्यु को नहीं चुनेंगे। छठी बात, आगे ओशो कहते हैं, विश्व के सभी विश्वविद्यालयों को फिर से सोचना चाहिए। मैं चाहूँगा कि दुनिया के सभी विश्वविद्यालय फिर से सोचे। बस परंपरागत रूप से बेवकूफ मूर्ख राजनेताओं को डॉक्टरेट से सम्मानित न करें। इस तरह से आप बस अपना अपमान कर रहे हैं। इस तरह से आप शिक्षा की स्थिति को नीचा दिखा रहे हैं। इसके विपरीत मैं चाहूँगा कि सभी विश्वविद्यालय पहले सिर्फ एक राज्य सभी कुलपतियों और प्रतिष्ठित प्रोफेसरों का एक सम्मेलन बुलाए, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों का जो विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं हो सकते। चित्रकार, कलाकार, कवि, नर्तक, अभिनेता, संगीतकार, इसमें सभी प्रकार के लोग शामिल होंगे जिन्होंने एक निश्चित प्रतिष्ठा प्राप्त की है और अपनी क्षमता दिखाई है, राजनेताओं को पूरी तरह से छोड़कर। सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए, राजनेताओं को छोड़कर, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कुछ राजनेता नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं और इससे नोबेल पुरस्कार का मूल्य कम हो गया है। इसमें राजनेता का कोई मूल्य नहीं है। वह अभी भी गटर में है और वह गटर में ही रहेंगे, क्योंकि वह यही है। वह गटर से बाहर नहीं रह सकता, वह मर जाएगा। और यदि आप उसे नोबेल देते हैं तो वह नोबेल पुरस्कार को भी गटर में घसीट कर ले जाएगा। निसंदेह वह जहाँ भी रहेगा वह नोबेल पुरस्कार, डॉक्टरेट और सभी प्रकार की डिग्रियां अपने साथ ले जाएगा। सातवीं बात, आगे ओशो कहते हैं, प्रत्येक राज्य को सभी बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों का हिस्सा है या नहीं है। लेखक, उपन्यासकार, प्रतिभा के सभी आयाम, और उन्हें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एक प्रतिनिधि मंडल चुनना चाहिए। इसलिए सभी राज्यों से एक राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक होती है और इस बात पर विस्तार से चर्चा की जाती है कि योग्यता तंत्र कैसे काम कर सकता है। राष्ट्रीय उम्मीदवारों में से दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों और बुद्धिजीवियों का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो सकता है। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा, क्योंकि मानवता के भाग्य का फैसला करने के लिए दुनिया के सभी बुद्धिजीवी पहले कभी एक साथ नहीं आए हैं। उन्हें दुनिया का पहला संविधान लिखना चाहिए। यह अमेरिकी नहीं होगा, यह भारतीय नहीं होगा, यह चीनी नहीं होगा, यह पूरी मानवता का संविधान होगा। विभिन्न प्रकार के कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि सभी मनुष्यों को
अलग अलग कानूनों की ज़रूरत हो। 8वीं बात, ओशो आगे कहते हैं, आप चुनाव द्वारा राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं, आप चुनाव द्वारा राज्यपाल कैसे चुनते हैं, आप सत्ता के भूखे लोगों को इतनी शक्ति दे रहे हैं, आप अपने हाथों से उन्हें फांसी देने के लिए कह रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर ये लोग जनता का शोषण करते रहे हैं। सिर्फ एक अंतर बनाने के लिए मैं अपने सिस्टम को योग्यता तंत्र कह रहा हूँ, लेकिन योग्यता किस लिए? योग्यता है सेवा करना और उसे साझा करना। और एक बार जब आपने सत्ता को राजनेताओं से बुद्धिजीवियों के हाथों में स्थानांतरित करने का फैसला कर लिया तो सब कुछ संभव है, सब कुछ सरल हो जाता है। यह अंश ओशो की पुस्तक फ्रॉम मिजरी टू एनलाइटनमेंट वार्ता 8 में से लिया गया है। 9वीं बात, ओशो आगे कहते हैं, भविष्य में लोकतंत्र अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है। भविष्य में लोकतंत्र लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनेता वैज्ञानिक के सामने पहले से ही अज्ञानी है। वह पहले से ही वैज्ञानिक के हाथों में है। भविष्य वैज्ञानिक का है, राजनीति का नहीं है। इसका मतलब है कि हमें लोकतंत्र शब्द को बदलना होगा। मेरे पास इसके लिए एक शब्द है, योग्यतावाद, गुणवानों का शासन। योग्यता निर्णायक कारक होगी। यह नहीं कि आप सभी प्रकार के वादों और आशाओं का प्रचार करके वोट इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि आपकी योग्यता वैज्ञानिक दुनिया में आपकी वास्तविक शक्ति तय करेंगे। और एक बार सरकार वैज्ञानिक के हाथों में आ गई तो यह सब कुछ संभव है, क्योंकि मैंने विज्ञान को वस्तुनिष्ठ धर्म कहा है और धर्म को व्यक्तिपरक विज्ञान कहा है। यह अंश ओशो की पुस्तक फ्रॉम इग्नोरेंस टू इनोसेंस वार्ता 15 में से लिया गया है। इस तरह स्वामी बोधि जावेद द्वारा गुरु भाई स्वामी जीवन विस्मय को प्रेषित ओशो के आंग्ल प्रवचनों से संकलित गूगल अनुवादक द्वारा कुछ मुक्त रूपांतरणों के साथ भाषांतरित ओशो के राजनीतिक विचार प्रकरण का यहाँ समापन होता है। धन्यवाद।